अगर किताबें ऐसी रखी हुई होगी तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी किताब कहाँ रखी है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। नया दिन नया ब्लॉग नई शुरुआत। और अभी सुबह के कितने बजे हो? 6 बजने को 3 मिनट बाकी है बस। 6 बजने को 3 मिनट कम है और हम लोग यहाँ पे चाय पीते बैठे हैं क्योंकि इनको सुबह सुबह निकलना है। तो हम तीनों के तीनों चाय पियेंगे, फिर ये निकल जाएंगे और मैं थोड़ी देर और सो जाऊंगी या पता नहीं शायद पढ़ाई करूंगी, लेकिन थोड़ी देर सो ही जाऊंगी फिर उठूंगी। ठंड भी नहीं है। हाँ आज काफी मतलब आज ठंड नहीं है, आपको दिख ही रहा होगा। मैंने अपने कान भी कवर नहीं किए क्योंकि बिल्कुल ही हवा नहीं आ रही है आज घर पे। बहुत अच्छी चीज है ये, शायद दिन भर में हो कि अच्छी धूप निकल जाए। कल भी बहुत अच्छी धूप निकली थी, कल तो काफी अच्छी धूप निकली थी। मतलब कल जितने कपड़े धुले थे वो सारे के सारे सूख गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी धूप निकल रही है फिलहाल यहाँ पे। तो ये रहे हमारे वो यहाँ मखाने खाते हुए, ऑफिस जाने की तैयारी करते हुए। इनको ऑफिस जाने की इतनी घाई रहती है कि ये 4:45 से ही उनकी आंखें ऐसे टन। जब मैं स्कूल में था तो स्कूल जाने का इतना नहीं था कि टाइम से पहुंचना है। स्कूल जाने के टाइम पे क्या था, और सो लो क्या पता है बस में सो जाए, क्या पता सारे लोग सोते ही रहे आज का स्कूल में सो जाए। लेकिन अब ऑफिस में तो ये कैसे हो सकता है सारे लोग सोते रहो। अब बच्चा बन और अब ऑफिस में है तो ऐसा लगता है 4:45 बजे का अलार्म लगा रहता है। भले उठते 5:20 कह रहा हूँ, लेकिन 4:45 का अलार्म इसलिए लगा रहता है कि ऑफिस जाना है, ऑफिस जाना है, ऑफिस जाना है। पिकनिक में ऐसा नहीं होता था। जब पिकनिक रहती थी तो आधा घंटा पहले उठ जाते थे, रात को नींद ही नहीं आती थी। वैसे तो प्लान बनते थे, पिकनिक जाना है, पिकनिक जाना है, मैं इसके साथ बैठूंगा, इसके साथ नहीं बैठूंगा, ये टिफिन में जाएगा, ये कपड़े पहन के जाएगा। मेरा पिकनिक का फिक्स था। मैं जब भी पिकनिक जाती थी स्कूल पिकनिक, तो मेरे डब्बे में मुझे चाहिए रहता था राजमा, पराठे और थोड़े से चावल। मुझे तो पिकनिक में बेस्ट चीज लगती थी, हर क्लास की फोटो खींची जाती थी पिकनिक में। हाँ, लाइक एक जगह बैठा दिया, ये 7th A है, ये 5th A है, ये फलाना टीचर के साथ। हाँ। तो टीचर के साथ फोटो खिंचाना बहुत बड़ी बात होती थी कि हाँ ये टीचर के साथ फोटो खिंचाएंगे। हमारा तो ऐसे क्लास फोटो होता था हर साल। हमारा पिकनिक स्कूल में ही होता था, अरेंज करते थे। स्कूल में बाकायदा फोटोग्राफर आता था, बिठा के हाँ। सब चेयर वेयर लगा के और बताया जाता था कि कल फोटो खिंचवाना है तो ढंग से आना। ऐसा मेरे साथ सिर्फ मेरे ख्याल से 10th के बाद ही हुआ होगा। मतलब छोटे में वो जो बैठा के फोटो खिंचवाने वाला था वो कभी नहीं हुआ। मुझे एक बार ना स्कूल पिकनिक नहीं, स्कूल फोटोग्राफर में स्टार्टिंग में शायद KG1 की बात होगी, हमको बोला गया था कि सीधे बैठना। तो मैं जो अपनी छोटी वाली चेयर रहती है वो चेयर पे एकदम ऐसे हाथ ऐसे सीधे करके बैठी हूँ। फोटो चाहिए हमको। मेरा फोटो होगा नागपुर में, आई को बोलते हैं वो एल्बम ला दो। हाँ, वे आई जब जाएगी या मैं जब नागपुर जाऊंगी तो वो फोटो बताऊंगी। उसमें मिताली मैडम है, हाँ KG1 ही होगा वो। मिताली मैम है साथ में। मैं ऐसे ही हाथ सीधे ऐसे करके ये, क्योंकि सीधे फोटो मतलब सीधे बैठना था फोटो के लिए। तो बिल्कुल ही सीधी बैठी थी। मैं बिल्कुल ही सीधी बैठी थी। अच्छा, मेरी भी बचपन की फोटोज और स्कूल की 1-2 फोटोज जो है वो दिल्ली में ही है, दिल्ली वाले एल्बम में। तुम्हारी तो 1-2 मैंने देखी है। हाँ, और भी बहुत सारी है। शरारती बच्चा जो सीधा दिखता था। एडिक्शन टू सक्सेस, आवर मोटिवेशन, एडिक्शन टू माय मोटिवेशन। यस, चलिए मैं ऑफिस में निकलता हूं। प्रोफेशनल। इनको किताबों का शौक तो बहुत है, लेकिन किताबों वाली मतलब जिसमें सारी किताबें रखे हैं वो बैग को बिल्कुल ढंग से नहीं रखा गया। तो आज मतलब मेरे आत्माजी सटकली हो गया, तो मैंने सोचा है कि मैं इनकी बैग पहले ठीक से करूं, क्योंकि वो बैग इतनी अनइवन लगती है, उसके वजह से ना मैं उसके ऊपर कुछ सामान रख पाती हूँ ना मैं कुछ और कर पाती हूँ। तो मैं अभी इनकी इस बैग को पूरा साफ करूँगी, अच्छे से रखूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये बैग कैसी दिख रही है। एक तो इतनी मोटी मोटी किताबें रखी है, पता नहीं इनमें से कितने पेजेस और कितनी किताबें पढ़ना हो चुका है या हुआ भी है या नहीं। अगर किताबें ऐसी रखी हुई होगी तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी किताब कहाँ रखी है। ओ जी, मैंने ये सब अच्छे से अरेंज कर दिया है।
मतलब अगर अब ये बैग की चेन खोली जाएगी तो एटलीस्ट वी कुड सर्च फॉर अ बुक। ये इसके नीचे भी एक लेयर है बुक्स की, तो अगर इनको हटा लेंगे तो नीचे और लेयर्स है। तो नाउ ही कैन नॉट गिव एनी एक्सक्यूज़ कि मुझे पता नहीं मैं कौन सी बुक पढूं या वो बुक कहाँ रखी है। अब वो अच्छे से अरेंज हो चुकी है, अब वो रीड करेंगे। और उसके साथ ही मुझे बहुत सारी डायरीज़ भी मिली, कुछ तो पूरी ही मतलब डेली वाली डायरीज़ थी तो वो मैंने हटा दी है, लेकिन ये दो एकदम प्लेन डायरी है, एकदम प्लेन, बिल्कुल एक पेज भी नहीं लिखा हुआ है। तो ये डायरी मैं ले लूँगी क्योंकि इसमें गणेश जी बने हुए हैं और अंदर भी हर पेज पे ऑलमोस्ट इसमें एक एक गणपति का फ़ोटो है। बहुत ही अच्छी डायरी है। तो ये डायरी पे मैंने अपना हाथ रख लिया है। अब से ये डायरी हो गई मेरी, और ये डायरी भी खाली है। और इसके साथ ही मुझे ये एक मिली है 365 हैप्पी कोट्स, और ये शायद मैंने ही ली थी या शायद मैं ही गई थी ये लेने के लिए। तो इसमें का एक कोट मैं अभी आपको पढ़ के सुनाती हूँ। Whatever you are prepared for automatically comes to you. This is the rule of nature. Therefore, start preparing for what you want. Once you are ready, it has to come. एक किताब मिली है, किताब मतलब 365 हैप्पी कोट्स है। तो बेटर लेट देन नेवर। आज से हम इसमें का एक एक कोट पढ़ना शुरू करेंगे। रात में पढ़ेंगे या सुबह पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल मैं इसके पीछे में एक जो कोट लिखा है वो पढ़ रही हूँ आप सबके लिए। वो है Whatever you are prepared for automatically comes to you. This is the rule of nature. Therefore, start preparing for what you want. Once you are ready, it has to come. So don't worry. आपके दिमाग में जो भी है, आप जो भी करना चाहते हैं, आपको बस उसके लिए अपने एफर्ट्स डालने हैं। वो चीज़ आपके पास ज़रूर आएगी। It doesn't matter कि वो आज आ रही है या कल। वो आज नहीं तो कल पक्का आएगी, लेकिन आपको उसके लिए काम करना ज़रूरी है। आप उसको छोड़िए मत, करते रहिए। वो आप ही के लिए बनी है और वो आपके पास सही टाइम पे आकर रहेगी। सो हैप्पी कोट्स। और इसमें का आज का डे कोट हम पढ़ेंगे 6 फेब। ये डे वाइज है, पूरा 365 है तो पूरा डे वाइज है। 9 फेब 6 फेब ऐसे। तो आज का हम पढ़ेंगे रात में सोने से पहले या दोपहर में अगर समय मिले तो, लेकिन दोनों साथ में पढ़ेंगे। और आई के साथ छल हो गए हैं। हमको लगा नीचे भाजी वाला होगा पर कोई भी नहीं है, दोनों में से कोई भी नहीं है, फ्रूट वाला भी नहीं है। और हम लोग ऑलमोस्ट पूरा बाहर तक आ गए, मेन रोड तक, कि शायद दिख जाएगा कोई। ना मेन रोड पे कोई है और ना ही गलियों में कोई है। पता नहीं कहाँ चले गए सारे भाजी वाले। अभी देखते हैं, मिल गया एक हाथ तो अच्छा होगा। लेट्स सी। बढ़ते रहो हो गया है। आई की सांसें भी फूलने लग गई है। आई को बहुत चला लिया मैंने। अभी पूरी प्रदक्षिणा करने के बाद हमको एक सब्जी वाला मिला जिसके पास सिर्फ मूली, सरसों, पालक और थोड़े से गंदे वाले अमरूद और सांभर होता। तो हमने तो सिर्फ पालक और धनिया ही लिया है, बाकी हमने कुछ नहीं लिया। आज नसीब में पालक के पराठे हैं शायद। वैसे है सब्जी, ऐसा नहीं है, लेकिन एक ही है, सिर्फ शाम के लिए है। तो शाम को वापस नीचे आना पड़ेगा। आज तो हमारी चाय बहुत ज़्यादा बन गई है। चाय में डुबकी लगाना पड़ेगा फिर भी चाय बच जाएगी। इतनी चाय बना दी है आज आई ने। डूब जा मेरे चाय में। तो मैंने तुम्हारे बैग इतने अच्छे से अरेंज कर दिए, तुम अभी इसको ओपन करके देखो। ये मेरा बैग पहले से अच्छा था। नहीं, मैं मान सकता हूँ थोड़ी बहुत किताबें ऊपर नीचे थी। तो रक्षा ने कहा है मुझे कि बहुत मेहनत की है, और अब मैं इसको देख रहा हूँ। अनबॉक्सिंग ऑफ माई बैग ऑफ माई बुक्स। तो ये हमने इसकी एक चेन खोली है। ओह क्या बात है, ये आप देख सकते हैं। ये डायरी मैं ले रही हूँ गणेश जी वाली। हाँ, ये इस डायरी के पीछे बहुत अच्छा वो स्टोरी है। क्या? सीक्रेट सेंटा था
हाँ, तो मेरी पर्ची किसी एक के नाम पे आई थी, शायद मुदित के नाम पे आई थी। तुम्हें पता है तुम्हारा सीक्रेट सेंटा हाँ, कौन था? मतलब बहुत साल पहले का, मतलब 2 साल तो हो ही गए होंगे, कोविड से पहले की बात है। और जिस टाइम पर ये सबमिट करना था तब तक मुदित ले नहीं पाया था, तो हाँ। हमारे जो एडमिन थे उन्होंने कहा कि यार अखिल का नहीं आया, यार अखिल का कोई ले लेते हैं गिफ्ट, पता नहीं किसके पास है। तो उन्होंने भी गिफ्ट ले लिया। हाँ। एडमिन साहब थे संदीप जी, उन्होंने ही गिफ्ट लिया मेरे लिए डायरी, कि मुझे डायरी का बहुत शौक है और गणपति और मेरे को माइथोलॉजी का बड़ा शौक है। तो उन्होंने ये लिया, मुदित ने मेरे लिए कॉफी मांग लिया। तो टेक्निकली उस सीक्रेट सेंटा में मुझे 2 गिफ्ट मिले थे। वाह यार। तो ये वो एक स्पेशल डायरी है जिसमें हर पेज पे गणपति हैं और तो थैंक यू। मैं अब ये क्योंकि डायरी लेने वाली सच्ची हूँ, मिली किसको सो थैंक यू सो मच फॉर दिस डायरी। और मैं यहाँ पे जरा दिखाना चाहूंगा कि कितना अच्छा तुमने सजाया है। ये देखिए नामों से एकदम मतलब ऐसे कि खींच लो। और एक इसके नीचे एक लेयर है बुक्स की, ये मतलब देखिए। अगर तुम्हें और चाहिए हो तो जो है, मतलब इनको हटा के तुम्हें नीचे और इसकी दिखेगी। लाइट हम आपको ये देखिए मुझे एक तो नोटबुक्स का बहुत शौक है, ये किताब मुझे पढ़नी थी लेकिन पढ़ नहीं पाया। और इसमें मुझे स्केच पेन्स भी मिले हैं, पता है? हाँ, स्केच मुझे स्टेशनरी का बहुत ही शौक है। ये हाईलाइट के लिए मैं लाया था कि अलग अलग और तरीके मुझे से हाईलाइट स्केचिंग किया करने का शौक है, स्केचिंग। मेरे पास ये है, मेरे पास वो था, क्या कहते हैं वो जो स्टिकी नोट्स रहते हैं। अरे वो एक है, पता है? हाँ notes है, तुम्हारा। अभी है स्टिकी नोट्स। बहुत कुछ मिला है मुझे। डायरी है, अच्छा मैं लाइट फिर से इसमें लगाता हूँ। वो डायरी है, वो शर्लक होम्स की बुक्स है, ये एक वर्ड बुक भी थी उसमें। हाँ वर्ड प्ले के लिए ना। वर्ड प्ले की एक book हाँ, तो वो सारी, वो देखिए मेरी डायरीज वहां रखी है और कोई भी पूरी भरी भी नहीं होगी। है। नहीं, कोई भी book और ये है द रोंडा की है सीक्रेट, बट ये एक्सटेंडेड वर्जन है, ये वो वाला नॉर्मल सीक्रेट वाली बुक नहीं है, अलग है, उससे तुम्हें एक्सटेंडेड actually है। ऐसे रखना चाहिए था कैमरा। मुझे ऐसे, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। हाँ, दिस इज करेक्ट। तो इसमें हमने एक फोटो ले लिया है। सो मैं आपको बताता हूँ, दिस बुक इज फॉर स्टार्टअप्स। दिस इज द बेस्ट ब्रिलियंट बुक, फिक्शन है लेकिन बहुत अच्छी है। माइथोलॉजी, फिक्शन माइथोलॉजी, सेल्फ हेल्प। क्रिश्चियन पीएन ओक पुणे के एक राइटर थे, उन्होंने लिखा था, बहुत अच्छी किताब है ये। कभी समय मिलेगा तो पढ़ेगा। दिस इज द वर्ड पावर, जो रक्षा बात कर रही थी जिसकी, वर्ड पावर। मेड इजी। एंड दिस इज चाणक्यस चैंट, बहुत अच्छी किताब है। थिंक एंड ग्रो रिच, गीता, साइको साइबरनेटिक्स, गीता मैं पढ़ रहा था। अच्छा चलो ठीक है, रख दिया, कोई बात नहीं। 4 दिन से तुमने पढ़ा नहीं है तो मैंने रख दिया अंदर। हाय, थैंक यू सो मच, तुमने बड़ी मेहनत की है। फाइनली तुमने इतनी मेहनत करके किया है और मैं भी पूरी मेहनत करके इसे फिर से खराब करूंगा, क्योंकि बनना बिगड़ना सृष्टि का नियम है। जब तक संहार नहीं होगा तब तक संरचना कैसे होगी। तुम हर बार किताबों की जब भी बात करते हो, ये लड़कियां क्यों आ जाती है? सृष्टि लास्ट टाइम भी आई थी, प्रकृति, ये है आरती। कौन है सृष्टि? सृष्टि वैसे तो नितिका की सिस्टर है, बट बाकी ऐसे ही है। और अभी तो रक्षा ही रक्षा है। भगवान तुम्हारा भला करे। भगवान मेरी रक्षा करे, कर दी ऑलरेडी। तो अभी इसके लिए थैंक यू। कभी मैं आपको ये किताबें निकालकर डिटेल में बताऊंगा कि किसकी क्या जिस्ट है, बट अभी के लिए इतना ही। और क्योंकि नया घर है, शेल्फ वगैरह लिया नहीं, बुक शेल्फ, तो इसीलिए किताबें इसी में सुरक्षित हैं। टाडा! तुम और तुम्हारी किताबें, नहीं मैं और तुम्हारी किताबें अक्सर ये बातें करते हैं। कब शेल्फ आएगा, कब मैं बाहर निकलूंगी। कब चल पाएगा, कब ये मुझे पढ़ेंगे। अरे रे, चलो कब कोई वो नहीं, किताबें सही से रखी हुई होगी, कब वो नहीं। किताबें इधर उधर ना होगी। समय नहीं लगता, लेकिन चलो कोई नहीं, अब तुमने कहा है तो शुरू और हाँ, करते हैं। हमें वो भी पढ़ना है, 365 हैप्पी कोट्स, नॉट हाँ। हैप्पी कोट्स, 365 कोट्स, तो वो आज का हमें पढ़ना है। तो लास्ट में हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। तो सोने का समय हो गया है और हम एक कोट पढ़ेंगे इसमें से। ये है 365 हैप्पी कोट्स। तो शायद ये जो कोट्स रक्षा भी पढ़ने वाली है वो आपकी जिंदगी को कुछ हेल्प करे। एक सुबह मैंने पढ़ा था। तो अभी हम कोई भी एक रैंडम नहीं, रैंडम कोट नहीं, डे वाइज ही चलता है। डे वाइज चल रहा है। हाँ, तो आज है 7th of February। हाँ, तो 7th फेब का आपका कोट है Witnessing your ego is the beginning of spiritual development। अब मतलब बताओ।
मैं बताता हूँ। मुझे समझ गया लेकिन तुम ज्यादा हाँ। अच्छे से एक्सप्लेन करो। जब आप अपने ईगो को समझने लगते हैं, कि आप अपने घमंड को समझने लगे कि यार मैं किस बात का घमंड कर रहा हूँ कि मैं रेडियो में 10 साल से हूँ, या मैं किस बात का घमंड कर रहा हूँ कि मेरे पास घर है या कार है या बंगला है, या मैं किस बात का घमंड कर रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ। तो जहां आप ये चीज रियलाइज कर जाते हैं कि आप जिस बात का घमंड कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है, सबको एक ही जगह तो जाना है, तो वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत होती है। इसमें एक स्पिरिचुअल ईगो भी आता है। जैसे जो लोग धार्मिक लोग होते हैं उनको ईगो ही आता है कि मैं भगवान को जानता हूँ, मुझसे शास्त्रार्थ करोगे मैं तुम्हें हरा दूंगा, मैं पंडित हूं मैं तुम्हें कर दूंगा। तो ये ईगो होती है स्पिरिचुअल ईगो। ये आपको मंदिर में जब जाएंगे तो बड़े बड़े लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें भगवान के बारे में सब पता होता है, और जिसको ये लगता है कि उसे भगवान के बारे में सब पता है उसे स्पिरिचुअल ईगो है। तो ये भी एक तरह की ईगो है जो गलत है। तो अभी इतना ही, मैंने भी सौंफ खाई है। किसी भी तरह की गलती होती है। किसी भी तरह, चाहे खूबसूरती की हो चाहे वो धार्मिक बट मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है जो तुमने हमेशा मुझसे कही है कि अगर तुम्हें कोई चीज करनी है तो उसे हमेशा अपने ईगो पे लेके जाओ, तब तो कर लोगे। वो चीज हम कर पाते हैं। कि लाइक तो ईगो का अगर यूज करो सही से। हाँ, ईगो का अगर पॉजिटिवली देखना है तो आप उसको ऐसे देखिए कि अगर आपको कोई चीज करनी है, अच्छी चीज कोई अगर करनी है तो आप उसको अपने ईगो पे ले लो, तो आप वो पक्का कर लेंगे। जैसे सांप का जहर अगर बहुत लिमिटेड डोज दी जाए तो वो जिंदगी बचा सकता है। तो ईगो के साथ भी वही है कि अगर आपका वजन कम नहीं हो रहा तो आप ईगो पे ले लो, ऐसे कैसे कम नहीं हो रहा, इसकी ऐसी की तैसी, है ना, हो जाएगा। तो आपको लगता है कि कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, कोई लैंग्वेज नहीं सीख पा रहे हैं, लग रही है ईगो पे ले ले, तुरंत ऐसे ईगो कैसे पे ले। ठंड लग सकती है? मर्द को दर्द नहीं होता होगा समझे, लेकिन ठंड नहीं लगती है। खैर, जाकिर भाई का गाना है, डायलॉग है, वो कभी डाल देंगे इसमें। तो ईगो अगर आप बहुत लिमिटेड, बहुत थोड़े से में लेंगे तो ठीक है, लेकिन बहुत लंबे तौर पे लेंगे तो वो नुकसानदेह है। तो इन्हीं शुभ बातों के साथ मैं फिर से क्लियरिफाई करना चाहता हूँ, मैं सौंफ खा रहा था, खाने के बाद खाना चाहिए, वरना लोगों को लगेगा क्या खा के बात कर रहे हो भाई, गुटखा खा रहे हो। नहीं, विमल क्या बोले उसके लिए? वो क्या था? 2 गुण जिंदगी के। दो अरे गुण नहीं। जिंदगी के पोलियो में। वो क्या था? जुबा केसरी। जुबान केसरी, sorry। तो मैं सिर्फ सौंफ खा रहा था, खा लिया। सौंफ खाने के बाद अगर आप खाएंगे तो एसिडिटी नहीं होती है। नहीं, लेकिन सौंफ खाने के बाद थोड़ी सा पानी पीना चाहिए। एक्चुअल में सौंफ पीता का हूँ। पानी पीना चाहिए, जिसके वजह से एसिडिटी के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। और मैं तो इसलिए सौंफ के ऊपर पानी पीती हूँ क्योंकि वो पानी ठंड लगता है। मीठा टेस्ट करता है। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मीठा मीठा, हल्का सा मीठा पानी। तो अभी अपना हो गया है और अभी अपन सोते हैं, कल सुबह जल्दी उठना है, तो हम लोग यूजुअली जल्दी सो ही जाते हैं। हाँ, लेकिन आई अभी सीरीज देख रही है आयरन। वैसे तो हम लोग भी देख रहे थे, लेकिन आई को वो कंटिन्यू करनी है क्योंकि आई को भी नींद आने की है। और हम सो रहे हैं। तो हम कल वापस से आई को दिखाएंगे आई वो रिपीट पे देखेगी। तो तब तक आप लोग डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल, विच इज अखिल रक्षा की दुनिया।